आज हम बात करेंगे हिंदी में कारक के बारे में कि कारक के कितने प्रकार होते हैं और इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी में अर्थ के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे वो कारक कौन से हैं और उनके विभक्ति चिन्ह क्या हैं। तो पहला है हमारा कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? हम इन्हें ऐसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संबंध का की के, रा री रे, अपादान से अलगाव, अधिकरण में पर ऊपर भीतर और संबोधन हे अरे अजी। तो इस प्रकार हमने कारक और विभक्ति चिन्ह के बारे में जाना। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये है कि कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो कारक को ही परसर्ग कहते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कारक की परिभाषा कि कारक की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, यानी कि एक वाक्य का जो संबंध है वो दूसरे वाक्य के साथ जहाँ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अब जानेंगे इसकी दूसरी परिभाषा, जो कि है कि क्रिया को करने वाला कारक होता है। तो यहाँ बहुत ही आसान भाषा में हम याद कर सकते हैं कि क्रिया को करने वाला कारक होता है। फिर देखते हैं इसकी अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा है कि क्रिया का जो जनक होता है वह कारक है। इसके बाद अगली परिभाषा इस प्रकार है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने कारक की परिभाषा के बारे में जाना और कारक की कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे पहला कारक जो कि है कर्ता कारक। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। जानेंगे कर्ता कारक क्या होता है। जो वाक्य में कार्य को करता है, तो यहाँ हमें याद रखना है कि जो वाक्य में कार्य को करता है वही कर्ता कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। कोई उदाहरण हमें दिया है तो उस उदाहरण में हम विभक्ति चिन्ह देखेंगे। अगर विभक्ति चिन्ह में हमें ने लिखा हुआ मिलता है तो पहचान करेंगे कि वहाँ पर कर्ता कारक है। देखते हैं इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण है अजय ने फल खाया। तो ने से हमने पहचान करी कि यहाँ पर कर्ता कारक है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, यानी फल खाया, फल खाने का कार्य कौन कर रहा है, अजय। तो अजय यहाँ पर क्या है, कर्ता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है राम ने उत्तर दिया। ने से हमने पहचान करी कि यहाँ पर कर्ता कारक है। तीसरा है तुलसी ने रामायण लिखी। चौथा है मेरे मित्र ने मुझे कलम दी और पांचवा है रोहन ने आज गाना गाया। तो इस प्रकार हमने यहाँ जाना कि जहाँ पर हमें ने विभक्ति चिन्ह मिलता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है। अब देखेंगे अगला कारक। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। हमें यहाँ याद रखना है कि वाक्य में जो क्रिया की गई है उसका प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। समझेंगे इसे उदाहरण के माध्यम से। तो पहला उदाहरण है माँ बच्चों को सुला रही है। तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह आया है, तो इससे हम पहचान करेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है और माँ क्या है, इसमें कर्ता है। और ये क्रिया क्या कर रही है कि बच्चे को सुला रही है। माँ क्रिया कर रही है कि सुला रही है और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यानी सुला कैसे रही है, बच्चों को। तो यहाँ पर कर्म कारक है। दूसरा है कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह है, पहचान कर सकते हैं कर्म कारक है। वैसे ही अगला उदाहरण है तीसरा, अजय ने सांप को मारा। इसमें भी को विभक्ति चिन्ह है। चौथा दिया है लड़की ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर लड़की ने पत्र लिखा, यानी लड़की क्या है, कर्ता है और क्रिया क्या कर रही है, लिखने की। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि लड़की क्रिया कर रही है लिखने की और प्रभाव क्या निकला इसका कि वो पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर कर्म कारक है। वैसे ही अगला उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर राम कर्ता है और प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर। तो यहाँ पर कर्म कारक है। अब देखेंगे अगला कारक। अगला तीसरा कारक है करण कारक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो। तो करण कारक में क्या होता है कि क्रिया के करने के साधन का पता लगता है, उसे ही करण कारक कहते हैं। और बात करें इसके विभक्ति चिन्ह की, तो इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होता है और इसमें से के द्वारा साथ, पहचान, विकार तथा समानता आदि का भी प्रयोग किया जाता है।
समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो पहला उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले उदाहरण में कि राम ने रावण को मारा, इसमें ने विभक्ति चिन्ह है जो कि कर्ता का है, को विभक्ति चिन्ह है जो कि कर्म का है, और से विभक्ति चिन्ह है जो कि करण का है। तो जब भी हमें कोई उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण या उस वाक्य के अंत में जो विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई देता है वही कारक होता है। अब इसमें यहाँ ने दिया है, को दिया है और से दिया है, तो सबसे अंतिम में यहाँ से दिया है, तो इससे हम पहचान करेंगे कि यहाँ पर करण कारक है। फिर दूसरा उदाहरण है, मैं मोटरसाइकिल से स्कूल जाता हूँ। इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो कि करण कारक का है। तीसरा है, बालक गेंद से खेल रहे हैं। इसमें भी से विभक्ति चिन्ह है। चौथा है कि राम के साथ सीता वन गई। अभी हमने इसमें ऊपर देखा कि इसमें कौन कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, से, के द्वारा, साथ। तो यहाँ पर आया है चौथे उदाहरण में कि राम के साथ सीता वन गई। तो जहाँ साथ आएगा वहाँ पर भी करण कारक होगा। अब देखेंगे अगला कारक। चौथा है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। इसके नाम में भी है संप्रदान, दान यानी कि देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और इसकी विभक्ति होती है को तथा के लिए। अब इसे समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो पहला है कि विकास तुषार को किताब देता है। तो यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है जिससे पता चलती है कि संप्रदान कारक है, और यहाँ देने की बात हुई है कि विकास तुषार को किताब देता है। तो जहाँ देने की बात हो तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। दूसरा है, भूखे के लिए रोटी लाओ। यहाँ के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। तीसरा है, वह मेरे लिए चाय बना रहा है। यहाँ मेरे लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। चौथा है, साहिल ब्राह्मण को दान देता है। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और देने की बात हुई है, यानी दान दे रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। पांचवा है, राजा गरीब को धन देता है। यहाँ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और धन देने की बात हुई है, यानी जहाँ कुछ देना होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब देखेंगे अगला कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक। जानेंगे इसकी परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना होता है, या डरना, निकलना, रक्षा करना, सीखना या तुलना करने का भाव पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, यानी अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। और अभी इससे पहले हमने तीसरा करण कारक में जाना कि उसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन करण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में होता है, और अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलगाव में यानी अलग होने के संबंध में होता है। समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो पहला उदाहरण है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग होने के संबंध में हुआ है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। दूसरा है, बालक बिल्ली से डरता है। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और भाव है यहाँ पर डर का, इससे पता चलता है कि यहाँ पर अपादान कारक है। तीसरा है, चूहा बिल से बाहर निकल गया। यहाँ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहाँ बाहर निकलने की, यानी कि बिल से अलग हो गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर अपादान कारक है। चौथा है, छात्र अध्यापक से शर्माता है। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और शर्माने का भाव है, तो यहाँ हमें पता चली कि यहाँ अपादान कारक है। अब देखेंगे अगला कारक। छठवा है संबंध कारक। इसकी परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध का बोध हो, यानी जहां हमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में संबंध का पता चले, वहां पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो पहला उदाहरण है, वह राम का बेटा है, यानी जो बेटा है उसका संबंध किससे है? राम से है, तो यहाँ राम का बेटे से संबंध है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। दूसरा है, यह सुरेश की बहन है। की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, संबंध कारक है। तीसरा है, यह सुनील की किताब है। की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ संबंध कारक है। चौथा है, यह खिलौना बच्चे का है, यानी कि बच्चे का संबंध है किससे? खिलौने से, तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो संबंध कारक है। फिर पांचवा है, यह पेन मेरा है, यानी इस पेन का संबंध मुझसे है, तो जहाँ संबंध दिखाया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब देखेंगे अगला कारक।
सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। अधिकरण से याद रखना है आधार, यानी अधिकरण कारक में आधार का पता चलता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में तथा पर होता है और इसमें भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण है पानी में मछली रहती है, यानी मछली के लिए आधार क्या है? पानी, और में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। दूसरा है किताब कुर्सी पर है, पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पहचान करेंगे कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। तीसरा है कमरे के अंदर क्या है, तो यहाँ अभी हमने जाना कि इसमें भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है, जिससे पहचान कर सकते हैं कि अधिकरण कारक है। तो उदाहरण में दिया है कि कमरे के अंदर क्या है, तो अंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथा है कि कुर्सी आंगन के बीच रख दो, यानी बीच शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि अधिकरण कारक में होता है। पांचवा है सीता ने किताब पलंग पर रखी, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग होता है, जिससे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। जैसे मैं कमरे में हूँ, यानी कमरे के अंदर हूँ, या फिर मैं छत पर हूँ, यानी छत के ऊपर हूँ। तो इस प्रकार हम अधिकरण कारक की पहचान कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला कारक। आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। जानेंगे इसकी परिभाषा, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, बोलने और पुकारने का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी किसी को हम पुकार रहे हैं, आवाज देकर बुला रहे हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है अरे, अजी, हे आदि, और इनका प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला दिया है अजी सुनते हो, दूसरा है हे ईश्वर रक्षा करो, यहाँ हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं कि हे ईश्वर रक्षा करो। तीसरा है हे राम, ये क्या हो गया। चौथा है अरे तुम यहाँ कैसे, यानी जहाँ पर भी हमें बुलाने का और पुकारने का बोध होता है, हम किसी को संबोधित करते हैं, वहां पर संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार आज हमने कारक के बारे में जाना कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।